लोगों के साथ हमारा व्यवहार है, समझिए कि जन है, लोग हैं, वही हमारा धन है। और परमार्थ की दृष्टि से मन धन है, मन की रक्षा करनी चाहिए। आज मैं मोबाइल में देख रहा था, एक बहुत सुंदर बात आई। अगर मोटापा बढ़ जाए, वजन बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए? मोटापा बढ़ जाए, वजन की बात करें, वजन अगर बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए? तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। लिखने वाले ने क्या लिखा है, अगर शरीर का वजन बढ़ जाए तो व्यायाम करना चाहिए। शरीर का वजन बढ़ जाए तो व्यायाम करना चाहिए। मन का वजन बढ़ जाए तो ध्यान करना चाहिए। और अगर धन का वजन बढ़ जाए तो दान करना चाहिए। सही बात है। अगर कोई जाड़ा हो गया, शरीर बहुत मोटा हो गया, हमारी गुजराती में जाड़ा हो गया, तो फिर व्यायाम करे, योगासन करे, प्राणायाम करे, वॉकिंग करे तो शरीर हल्का हो जाए। और अगर मन का वजन बढ़ जाए, अगर टेंशन है किसी बात को लेकर के, उलझन है किसी बात को लेकर के, तो आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए। ध्यान ही वो रोग की दवा है जो आपको रिलैक्स, शांति महसूस करा सकता है। और अंतिम में तो बताया नहीं, अगर धन का वजन बढ़ जाए तो दान करिए। आप तो दान करते ही हैं। तो व्यवहार में जन धन है और परमार्थ में मन धन है। व्यवहार में लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें। यदि किसी से भूल हो जाए, किसी से कुछ त्रुटि हो जाए तो क्षमा का भाव रखिए। एक सूत्र मैं कभी कभी कहा करता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। सत्संग में आते हैं, बहनों को अगर नहीं समझ पड़ता हो तो भाइयों से पूछ लेना, मैं हिंदी में ही कह रहा हूँ। एक बहुत ज्यादा ध्यान नहीं कर सकते, कुछ प्रार्थना नहीं कर सकते, तो एक सूत्र आपको जीवन में लाना है। जब शाम को रात्रि आप बिस्तर पर जाएं, पथारी पर लेटे, उस समय रिलैक्स होकर के भाव से बैठिए। अपने इष्ट गुरु जिनके प्रति आपकी भावना है उनको भाव से याद करिए, भाव से याद करिए। और उसके बाद कहिए कि मन, वाणी और कर्म से यदि मुझसे किसी के प्रति भूल हो गई, मुझसे कोई गलती हो गई है, तो मैं दिल से क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहती हूँ। और कोई जाने अनजाने मेरे प्रति भूल किया हो तो दिल से क्षमा करता हूँ। ठीक है, सरल है, सरल मंत्र है ना। इतने मात्र से आपके अंदर की ग्रंथि टूटेगी। और किसी को नींद की संभावना, अनिद्रा की संभावना होती है, अनिद्रा आती है या दुस्वप्न आते हैं, टूट जाएगा। क्षमा मांगना है और क्षमा करना है, क्योंकि जाने अनजाने हमसे भूल होती ही है। तो आप भावपूर्ण हृदय से जब ये करते हैं तो आपका मन रिलैक्स होगा, आपके अंदर की जो ग्रंथि है वो कटती जाएगी। और दूसरी बात, जब सवेरे प्रातः उठे पथारी पर तो बैठ करके रिलैक्स हो जाए। मैं ये सब करता हूँ, ये किसी को कह रहा हूँ मैं। आप पथारी पर बैठिए, अपने इष्ट और गुरु को याद करिए, सबको धन्यवाद करिए, सबको धन्यवाद। कितने लोग होते हैं रात में पथारी में सोते हैं और सवेरे नींद नहीं खुलती है, लेकिन आपका सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है कि आज आँख खुली है, एक नया जीवन आपको प्राप्त होगा। इसलिए माता पिता को, गुरुजनों को, सबको धन्यवाद, इस अस्तित्व को धन्यवाद, सबको धन्यवाद। और एक सूत्र, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सबका कल्याण हो, इस संसार में कोई दुखी न हो। ये मंगल वाचा करिए, क्योंकि हम जो भाव से, हृदय से, पवित्रता से जो अस्तित्व को देते हैं, सबके प्रति भावना करते हैं, वही हमारे लिए भी होता है। तो ये छोटा सा सूत्र आप सवेरे उठने के बाद, और छोटा सूत्र सोने के पहले ये करेंगे, तो जब हम सोने के पहले भाव रख करके सोते हैं तो मन मक्खन की तरह हो जाता है, मन में पवित्रता आती है, और सवेरे हम मंगल वाचा करते हैं तो हमारा दिन भी सुखद होता है। तो मैंने बात की थी कि प्रेम के लिए पहली बात है सबके प्रति क्षमा भाव। क्षमा भाव हो तभी आप प्रेम लुटा सकते। ज्यादा नहीं, मैं थोड़े में समेट लूं। और दूसरी बात है संतोष। जो कुछ आप करते हैं जिससे प्राप्त होता है,
नौकरी करते हैं, खेती करते हैं, व्यापार करते हैं, कुछ भी करते हैं, और उससे जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट हुए, संतोष रखिए। तृष्णा के चक्कर में मत पड़िए और की चाहना में मत पड़िए। मेहनत करिए और मेहनत से जो कुछ प्राप्त है उसमें संतोष रखिए। ये सुखी होने का बेस्ट तरीका है। और तीसरी बात है अस्तित्व बोध। वास्तविकता का बोध होना चाहिए। वास्तविकता के बारे में, जड़ चेतन के बारे में हम लोग श्रद्धेय संत श्री शीलन साहब से सुन रहे थे, और आप लोग पारखी भगत हैं, जानते हैं। लेकिन अस्तित्व बोध, सत्य बोध में ये भी है मृत्यु बोध। एक दिन मृत्यु निश्चित है। एक संत ने कहा है, सपना यह संसार लगता आए के, चले जुआ में हार मनुष्य तन पाए के, देखत सोना लगे सकल जग कांच है, अरे हाँ पलटू जीवन कहिए झूठ तो मरना साच है। अगर हम इस बात को गहराई से विचार करेंगे ना कि जब एक दिन मर जाना है तो क्यों संसार में उलझना, क्यों खींचना, क्यों दुखी होना। कुछ बिगड़ गया क्यों दुखी हूं मैं, किसी ने कुछ कह दिया क्यों दुखी हूं मैं। अगर इस बात को गहराई से विचार करेंगे ना, जब कभी किसी बात को लेकर आप उलझने लगे, किसी बात को लेकर के आपके मन में टेंशन हो, तो आप समझिए कि मैं क्या लेकर आया हूं, अब क्या लेकर के जाऊंगा। 4 दिन के बाद तो उठ जाना है। इस बात पर विचार करेंगे ना तो जो चिंता है, जो दुख है, जो परेशानी है, वो काबू हो जाएगा। तो कुछ बातों को लेकर के मैंने अपनी बात रखी, और अधिक न कहते हुए आप सबको धन्यवाद, नवरस की शुभकामना देते हुए